हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनोद और मैं स्वागत करता हूं आपका इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सेकंड वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली वीडियो देख लिया है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पिछली वाली वीडियो जाकर के देखिए, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात किया था। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, फिर आके आप ये वाली वीडियो देखिएगा। दोस्तों, जो सेंटेंस मेकिंग की प्रोसेस है हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो आप जाइए, सबसे पहले वाली वीडियो देखिए, इसके बाद आकर के आप ये वाली वीडियो देखिए। ओके, सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, विदाउट डू एनी फर्दर हम वीडियो में सीधा आगे चलते हैं। ऑलराइट, सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। दोस्तों, सेंटेंस को जो है 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन 1 एंड क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन फर्स्ट में सेंटेंसेस के जो टाइप हैं वो 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं एंड क्लासिफिकेशन 2 है जिसमें सेंटेंसेस के टाइप 4 होते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन सबसे पहले 1 समझेंगे, इसके बाद क्लासिफिकेशन 2 में चलेंगे। क्लासिफिकेशन फर्स्ट में हम इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डेली बेसिस में ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। सेंटेंस मेकिंग की जो हम प्रोसेस करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन 2 के सेंटेंसेस से हम सेंटेंस मेकिंग की प्रोसेस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे क्लासिफिकेशन फर्स्ट में पहले टाइप का जो सेंटेंस है वो है असैरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक या फिर कथात्मक वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, अयांश इज माई सन। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, अयांश इज माई सन, अयांश मेरा बेटा है। तो अयांश के बारे में ये बताया गया है, डिक्लेयर किया गया है कि ये मेरा बेटा है। सेकेंड टाइप का जो सेंटेंसेस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं हिंदी में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं या कोई क्वेश्चन करता है या सवाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए देखो, क्या तुम स्कूल जाओगे? थर्ड टाइप का सेंटेंस देखते हैं जो कि है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें या तो हम किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, या फिर किसी से प्रार्थना करते हैं। ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, हम लोग सेंटेंस देखेंगे, अगर मैं बोलूँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, देखो मैंने आज्ञा दिया, मैंने ऑर्डर दिया, मैंने आदेश दिया। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? सिट हेयर। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे जाने दो। देखो यहाँ पे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दो, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? लेट मी गो। ओके, फोर्थ टाइप का जो सेंटेंसेस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फोर्थ टाइप का जो सेंटेंसेस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं, जैसे कि दुख, सुख, हैरानी, डर आदि का वर्णन होता है। ओके, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है जिसके एंड में हम लगाते हैं वर्ड्स के, सेंटेंसेस के, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमने डेफिनेशन देखा, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वाव। देखो, वाव वर्ड जो है अचानक से मेरे दिमाग में आया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, थैंक गॉड। ओके, इसके बाद में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, जैसे कहते हैं ओ माई गॉड, अगेन हम इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। एंड लास्ट फिफ्थ टाइप का जो सेंटेंसेस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा सूचक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी के लिए कोई दुआ मांगी जाती है। ठीक है, ये हमारे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, भगवान करें आप सफल हो जाएं, मे गॉड सक्सीड यू। आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन फर्स्ट समझ में आया। गाइस, अगर क्लासिफिकेशन फर्स्ट आपको समझ में नहीं भी आता है देन इट्स ओके, क्योंकि क्लासिफिकेशन को इतना डिटेल से हम नहीं करने वाले, ये इतना ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है। मेन जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन सेकंड है। क्लासिफिकेशन सेकंड को हम डिटेल्स में समझेंगे एंड जो सेंटेंसेस मेकिंग करेंगे वो हम क्लासिफिकेशन 2 का ही सेंटेंस मेकिंग करेंगे। क्लासिफिकेशन 2 में सबसे पहले देखेंगे ये 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ना नहीं का प्रयोग हो, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। पॉजिटिव वे में किसी सब्जेक्ट के बारे में काम किया गया हो या सब्जेक्ट कोई काम करता है।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, राहुल स्कूल जा रहा है। सेंटेंस हमारा क्या है, राहुल स्कूल जा रहा है। सेकेंड टाइप का सेंटेंसेस देखेंगे जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसको हिंदी में हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में नहीं या नॉट का यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, देखो सेंटेंस में नहीं का यूज़ हुआ है, अगर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, राहुल इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। नॉट का यूज़ हुआ है, नहीं का यूज़ हुआ है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इसके बाद हम देखेंगे थर्ड टाइप का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ सवाल किया जाता है, कुछ प्रश्न किया जाता है। आप हिंदी के वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा आपको, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, सवाल किया गया हो, दैट इज कॉल्ड प्रश्नवाचक। ओके, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस इसका क्या बनेगा, क्या राहुल स्कूल जा रहा है। देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, क्या राहुल स्कूल जा रहा है। इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम मुझसे बात करोगे। देखो मैंने क्वेश्चन किया, क्या तुम मुझसे बात करोगे, ठीक है। अब इसका आपको आंसर करना पड़ेगा यस या नो। तुम उससे झगड़ा क्यों करते हो, अगेन तुम उससे झगड़ा क्यों करते हो। मैंने कुछ सवाल किया, मैंने प्रश्न किया कि तुम मुझे बताओ तुम उससे झगड़ा क्यों करते हो, इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो कि है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हिंदी में इसको कहते हैं हम नकारात्मक एंड प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का भी यूज़ होगा, और इंटेरोगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी किया जाएगा। मतलब ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन भी किया जाएगा, प्रश्न भी किया जाएगा, प्लस नहीं का भी यूज़ होगा, वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सीधे सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं। इसी का एक सेंटेंस लेते हैं, क्या राहुल स्कूल नहीं जाएगा। देखो क्या, मैंने क्वेश्चन भी किया प्लस मैंने नहीं का भी यूज़ किया, तो ये नेगेटिव भी हो गया। क्वेश्चन भी किया प्लस नहीं का भी यूज़ किया, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उसमें से फाइंड आउट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। चलिए पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने है, राहुल झूठ नहीं बोलता है। राहुल झूठ नहीं बोलता है, ये हम क्लासिफिकेशन 2 की बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हम क्लासिफिकेशन 2 की ही बात करेंगे आगे सेंटेंसेस में, ठीक है। जो कि क्योंकि हम सेंटेंसेस बनाएंगे जो क्लासिफिकेशन 2 के ही सेंटेंस बनाएंगे। क्लासिफिकेशन फर्स्ट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं होता है गाइस। क्लासिफिकेशन 2 का ही जो हम ग्रामर में जो आगे पढ़ेंगे सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे, वो क्लासिफिकेशन 2 के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस सीखेंगे बनाना। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, राहुल झूठ नहीं बोलता है। अब देखेंगे ये सेंटेंस कैसा, किस टाइप का सेंटेंस है ये हमारा। देखो सेंटेंस में नहीं का यूज़ हुआ है, नॉट का यूज़ हुआ है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अगर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, राहुल डज नॉट टेल लाई। सेकेंड टाइप का सेंटेंस देखेंगे, क्या तुम अमन से बात कर रहे हो। क्या तुम अमन से बात कर रहे हो। देखो कौन सा टाइप का सेंटेंस होगा ये हमारा, मैं इसमें पूछ रहा हूँ, कुछ सवाल कर रहा हूँ, मैंने प्रश्न किया है, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस होगा, ये होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, मम्मी खाना बना रही हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारी मम्मी है यहाँ पे, और मम्मी कौन सा काम कर रही है, खाना बनाने का काम कर रही है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे ये कौन से टाइप का सेंटेंस है हमारा, ये है हमारा अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस। ये हमारा अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, क्या पापा ऑफिस नहीं जा रहे हैं। क्या पापा ऑफिस नहीं जा रहे हैं। अब देखोगे इस सेंटेंस में मैंने सवाल भी किया है प्लस नहीं का भी यूज़ किया है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप ऑफ सेंटेंस समझ में आया होगा। गाइस मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्लासिफिकेशन फर्स्ट में इतना ध्यान नहीं देना है आपको, क्लासिफिकेशन सेकंड में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि इसी में आगे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लासिफिकेशन 2 मैंने आपको अच्छे से समझाया, आपको समझ में आया। क्लासिफिकेशन 2 में 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, को याद कर लीजिए। इन्हीं टाइप ऑफ सेंटेंस को यूज़ करते हुए हम आगे सेंटेंस बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा।
धन्यवाद।